हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ वेक्टर। तो कितने टाइप होते हैं वेक्टर्स का, तो वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे राइट किए हैं इक्वल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, अनइक्वल अपोजिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, इक्वल अपोजिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स और स्लाइडिंग वेक्टर्स। जैसे कि ये कितने हैं, 7 हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रीड किए थे इक्वल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर 2 रीड किए थे। अनइक्वल अपोजिट वेक्टर को देखना है, आज हम लोग देखेंगे इसको क्या होते हैं अनइक्वल अपोजिट वेक्टर। तो अनइक्वल अपोजिट वेक्टर जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे कि अनइक्वल अपोजिट वेक्टर आर मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन आर नोन एज अनइक्वल अपोजिट वेक्टर। तो हम फिगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको समझेंगे। तो ये हम लोग का फिगर है, जैसे कि अनइक्वल अपोजिट वेक्टर का। तो यहाँ पर ओ और ए राइट किए हैं और बी और ओ है। तो ये हम लोग का ए वेक्टर और ये हम लोग का बी वेक्टर। यहाँ पे इस तरह से एरो हेड करके दिया रहता है। एरो ही यहाँ पर किसी भी, जैसे बी है, बी के ऊपर भी इस तरह से किया हुआ है, ए के ऊपर भी इस तरह से किया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर बोलते हैं। अगर इसी टाइप में कुछ चेंज कर दे इस तरह से, अगर ए के पावर ए ऐसे करके रहता, सॉरी ए ऐसे करके, तो इसको क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, कैप, और इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। इस तरह से रहेगा तो वेक्टर बोलते हैं। तो फाइनली हम लोग समझ गए ये जो यहाँ पे दिया रहता है तो इसका क्या मतलब होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे अनइक्वल अपोजिट वेक्टर। तो अनइक्वल अपोजिट वेक्टर यानी कि जो भी यहाँ पे वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि यहाँ पर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, जो ओ ए है यहाँ पर, इफ़ ओ ए जो है अनइक्वल है ओ बी, ओ ए जो है बी ओ अनइक्वल है। इसी तरह हम यहाँ पे राइट करेंगे कि जो ए वेक्टर है अनइक्वल है बी वेक्टर। कैसे अनइक्वल है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, ए का डायरेक्शन है इस तरफ जा रहा है और बी का जो डायरेक्शन है इस तरफ जा रहा है, तो इसलिए कभी इक्वल होगा ही नहीं, अनइक्वल होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे राइट कर दिए कि ए वेक्टर अनइक्वल बी वेक्टर। अगर यही हम यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर, अगर दोनों ही एक डायरेक्शन में यहाँ पे एरो दिया रहता तो हम क्या करते, राइट करते कि इक्वल वेक्टर है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, अनइक्वल अपोजिट वेक्टर ये हम लोग का। तो हम लोग ये भी रीड कर लिए कि अनइक्वल अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यूनिट वेक्टर। यहाँ पर है यूनिट वेक्टर, ये वाला और ये वाला, ये दो हम लोग कल देखे थे। तो अब हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का हम लोग बात कर रहे थे। तो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड आर नोन एज यूनिट वेक्टर। जैसे कि हम यहाँ पे राइट किए हैं कि ए कैप इक्वल ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको क्या बोलते हैं, ये जो सिंबल यहाँ पे राइट किए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मड बोलते हैं, मड या मोड जो भी। तो इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं तो क्या होता है, ये जो प्लस का है यहाँ पे ए वेक्टर प्लस में है तो प्लस में ही होता है। जैसे कि हम लोग यही क्लास 11th का जो मैथ का एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें रीड करना है ये, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका ऐसे, जैसे कि यहाँ पे निगेटिव साइन दिया रहता तो इसको हटाते तो क्या होता, हम लोग का पॉजिटिव साइन हो जाता। यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में दिया रहता तो साइन नो चेंज होता है, और निगेटिव में दिया रहता तो साइन चेंज हो जाता। तो यहाँ पर ए वेक्टर इक्वल क्या, ए कैप इक्वल क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। तो क्या इसका यूनिट वेक्टर हम लोग समझ गए कि ए कैप, ये मतलब ए कैप के प्लेस पे हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। और इसको हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए वेक्टर अपॉन, इसको हटाते हैं तो क्या होगा, ए वेक्टर, ए ओनली ए होगा, वेक्टर का साइन भी हट जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको भी देख लिए यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कितना 4 रीड कर लिए। 5th नंबर देखेंगे इक्वल अपोजिट वेक्टर, इक्वल अपोजिट वेक्टर। तो यहाँ पे हम ड्रॉ किए हैं फिगर। तो इक्वल अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, जिसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उसको हम लोग इक्वल अपोजिट वेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लाइन को ड्रॉ किए हैं ओ ए, तो ये हम लोग का ए वेक्टर, बी ओ तो बी वेक्टर। तो इसका क्या मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंट डायरेक्शन में है,
ये इस साइड जा रहा है और ये इस साइड, तो इसलिए ओ ए इक्वल ओ बी, लाइन तो सेम है ना, तो इक्वल राइट कर देंगे। और ए वेक्टर जो है इक्वल निगेटिव बी वेक्टर, क्योंकि अपोजिट है ये, तो इसलिए हम इसको इस तरह से राइट कर दिया। अब हम लोग राइट देखेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर, तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन एंड अदर आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर along x y z एक्सिस, दे आर रिप्रेजेंटेड बाई i j k। ओके, तो जैसे कि ये जो होता है यहाँ पे हम फिगर को एक ड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। जैसे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये होता है, जैसे कि हम यहाँ पर ऐड कर लिए z x y, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, जो इसका एक्सिस होता है, जैसे कि x एक्सिस हुआ, y एक्सिस हुआ, z एक्सिस हुआ, तो इसके अलॉन्ग क्या क्या होगा, i j k किधर किधर होना चाहिए। तो x एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, ऑलवेज क्या होगा, i कैप, इसके अलॉन्ग क्या होगा, i कैप। ओके, और y एक्सिस है यहाँ पे, y एक्सिस के अलॉन्ग क्या राइट करेंगे, j कैप, और z एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, के कैप। तो इस तरह से हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर को समझ गए, जैसे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ये, और इसका जो एक्सिस है, जैसे कि एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, जेड एक्सिस हुआ, तो इसके लॉन्ग क्या क्या कैप होगा, जैसे कि आई जे के, ये जो है इम्पॉर्टेंट है इसमें, इसके अकॉर्डिंग ही हम और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या राइट करेंगे, आई कैप, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या राइट करेंगे, जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या राइट करेंगे, के कैप। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से राइट करेंगे कि एक्स क्या होगा, आई कैप, वाई के लॉन्ग क्या होगा, जे कैप, और जेड के लॉन्ग क्या होगा, के कैप। तो ये हम लोग 3 होता है, 3 को समझ लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, जैसे कि ऑर्थोगोनल हम लोग देख लिए, ये हम लोग का कितना नंबर था, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर 5th नंबर था। अब हम लोग 6th नंबर का बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जो है इसी से रिलेटेड है, सिर्फ पोजीशन वहाँ पे बताना है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या बताएं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा कैप होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप होगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग कौन सा होगा। तो इस तरह से इसमें भी पोजीशन बताना है, आई जे के से ही रिलेटेड है ये भी। तो ये हम लोग 7 नंबर को रीड करेंगे। तो ये हम लोग का 7 नंबर है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आर इन विच रिप्रेजेंटेड पोजीशन ऑफ वेक्टर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या, जैसे कि कोई एक, जैसे कि हम लोग एक्स करके इक्वल अंडर रूट करके निकालते थे कि एक्स से 1 y1 प्लस x2 y2 ऐसे करके। तो इसी तरह है इंस्टेंट टाइम का मतलब क्या है, एक पार्टिकुलर होना चाहिए वर्ड, या जैसे कि हम यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम इस तरह से, जैसे कि आर वेक्टर हुआ हम लोग का इंस्टेंट टाइम, जैसे कि हुआ ये हम लोग का, तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। तो यहाँ पे ये जो ऑर्थोगोनल वेक्टर को बताए हैं, जैसे कि ये हम लोग का क्या हुआ, एक इंस्टेंट हुआ, जो मेन पॉइंट होता है हम लोग का क्या, इंस्टेंट टाइम हुआ, यानी कि यही ओरिजिनेट पॉइंट, जैसे कि हम इसमें बताए हैं ओरिजिनेट पॉइंट क्या होता था कि एक ही जो पॉइंट है यहाँ पे वो मेन है यहाँ पे। तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस तरह से करके हम लोग रीड किए कि लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड क्या क्या होगा। तो यहाँ पर हम यही बताना चाहते हैं, जैसे कि ओ यहाँ पर है तो ओ ओरिजिनेट पॉइंट है, तो इस तरह से ओ वेक्टर करते हम। तो यहाँ पे हम लोग को पोजीशन बताना है, तो यहाँ पे हम राइट करते ना कि एक्स के साथ क्या राइट करेंगे, आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से राइट करते। तो ये क्या होगा हम लोग का इंस्टेंट टाइम आर नोन एज पोजीशन वेक्टर। तो इस तरह से हम लोग इसको भी डिफाइन कर लिए और समझ भी लिए। तो पोजीशन वेक्टर में क्या होता है कि इस तरह से राइट करेंगे। यहाँ पर हम ये समझाए हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा होगा, तो आई कैप होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या राइट करेंगे, जे कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, के कैप। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, जैसे कि इंस्टेंट टाइम होना चाहिए किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से, जैसे कि वहाँ पर हम लोग रीड किए कि पार्टिकुलर पॉइंट एक ही पॉइंट से जो होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ये 3 एक्सिस, जो यहाँ पे 3 एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ किए फिगर में, एक ही पॉइंट से हम लोग 3 लाइन ड्रॉ किए, तो इसको क्या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड, इस तरह से नेम कर दे दिए। तो यहाँ पे ये वही है, तो इंस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करते हैं, जैसे कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। तो ये कोई फिगर दिया रहता
इस तरह से कोई फिगर है ट्रायंगल का ही, इस तरह से करके है, ये जो लाइन है इस तरह से मिल रहा है। तो ये हम लोग का वाई एक्सिस हुआ और ये हम लोग का एक्स एक्सिस हुआ, ये हम लोग का ओ है, ये हम लोग का जे कैप है और ये हम लोग का आई कैप है। तो इस तरह से करके यहाँ पे जैसे कि मेन पॉइंट हुआ, इसके अकॉर्डिंग हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग का ओ है तो यहाँ पे ए कर देते, तो ये क्या राइट करते, तो एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप। ठीक है, तो इस तरह से राइट करना है इसमें। तो हम लोग पोजीशन वेक्टर को रीड कर लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लाइडिंग वेक्टर। 7 नंबर है ये हम लोग का। स्लाइडिंग वेक्टर क्या होता है, तो ए वेक्टर विच कैन साइड इन इट्स डायरेक्शन इज नोन एज स्लाइडिंग वेक्टर्स। जो इसका डायरेक्शन है वो स्लाइड करता है। जैसे कि हमें फिगर ड्रॉ किए हैं, ये हम लोग का अल्फा हुआ, यहाँ पर ए वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर भी ए वेक्टर है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है और ये हम लोग का ओ है। तो ये अल्फा हम लोग राइट कर लिए यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग का जो है यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो स्लाइड होगा, डायरेक्शन भी होगा जो स्लाइड करेगा। तो यही हम लोग का स्लाइडिंग वेक्टर हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। और लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर में जैसे कि टाइप है 1 2 3 करके। तो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर जैसे कि फर्स्ट है हम लोग का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर और एक है कैमुलेटिव लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर और ये थर्ड नंबर है हम लोग का एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। तो इस तरह से करके हम लोग लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर को रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।